अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और एक बूढ़ी औरत का वाक़या। तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। एक मर्तबा मक्का शहर की एक गली में एक बूढ़ी औरत अपना सारा सामान बांधे हुए अपनी घर के बाहर खड़ी हुई थी। दरअसल वो मक्का शहर छोड़कर कहीं और जा रही थी, क्योंकि उस बूढ़ी औरत ने ये सुना था कि मक्का शहर में एक ऐसा जादूगर आ गया है जो लोगों पर अपना जादू कर देता है। वो जिससे भी मिलता है वो उसका दीन धर्म छीन लेता है और उसको अपने दीन और धर्म में ले लेता है। बस इसी डर की वजह से यह बूढ़ी औरत मक्का शहर छोड़कर कहीं और जा रही थी कि कहीं वो जादूगर उसका दीन और धर्म ना छीन ले। इसी वजह से वो अपना सारा सामान बांधी घर के बाहर खड़ी हुई थी। उसका वो सामान इतना भारी भरकम था कि वो खुद अपने उसको सर पर नहीं रख पा रही थी। इत्तेफाक से उसी गली से अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। आपको देखकर वो बूढ़ी औरत फौरन कहने लगी, ए बेटे जरा इधर आ और मेरा ये सामान मेरे सर पर रख दे। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बूढ़ी औरत के पास में गए और उसका सामान उठाकर उसके सर में रखने लगे। मगर जैसे ही आपने वो सामान उठाया तो आपने देखा कि वो सामान बहुत ही ज्यादा भारी और भरकम था और यह बूढ़ी औरत बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। यह इसको उठाकर कैसे चलेगी, इसीलिए आपने वो सामान उठाया और उस बूढ़ी औरत के सर पे रखने की बजाय अपने कंधों पर रख लिया और कहने लगे, ए अम्मा, आप इस भारी भरकम सामान को उठाकर कैसे चलोगी? इसीलिए अगर आप चाहो तो मैं आपका ये सामान वहाँ तक छोड़ आऊं जहाँ तक आप चाहो। तो यह सुनकर बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई और कहने लगी, बेटे इससे बड़ी मेहरबानी मेरे लिए और क्या हो सकती है। दोस्तों, उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो भारी भरकम सामान अपने कंधों पर रखा और बूढ़ी औरत के साथ साथ चलने लगे। और वो बूढ़ी औरत रास्ते में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बातें करते हुए साथ साथ चलने लगी। रास्ते में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़ी औरत से कहा, ए अम्मा, तुम ये मक्का शहर छोड़कर क्यों जा रही हो? तो यह सुनकर उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हमारे मक्का शहर में एक ऐसा जादूगर आ गया है जिसका नाम मोहम्मद है, जो लोगों पर अपना जादू कर देता है और उनसे उसका दीन और धर्म छीन लेता है। ए बेटे, मैंने अपनी सारी जिंदगी भूतों से मोहब्बत की है। मेरे बाप दादाओं ने सारी जिंदगी भूतों की पूजा की है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बाप दादाओं का मेरा ये धर्म मेरे हाथों से छूट न जाए। ए बेटे, इसीलिए मुझे डर है कि अगर मैं इस मक्का शहर में रही तो कभी न कभी उस जादूगर का सामना मुझसे हो जाएगा और वो मेरे दीन और धर्म को मुझसे छीन लेगा और अपने धर्म में मुझको दाखिल कर लेगा। बस इसी डर की वजह से मैं ये शहर छोड़कर कहीं और जा रही हूँ। बूढ़ी औरत की ये बातों को सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ न बोले और आप चलते रहे। फिर आपने उस बूढ़ी औरत का सामान वहाँ तक पहुँचा दिया जहाँ तक वो बूढ़ी औरत चाह रही थी। आपने उस बूढ़ी औरत का सामान वहाँ पर रखा और उसके हवाले करके आप वापस लौटने लगे। इतने में वो बूढ़ी औरत कहने लगी, ए बेटा, मुझे अपना नाम तो बताते चलो कि जब यहाँ के लोग मुझसे पूछेंगे कि तुम मक्का शहर क्यों छोड़कर आई हो तो मैं उनको बताऊंगी कि मक्का शहर में मोहम्मद नाम का एक ऐसा जादूगर आ गया है जो लोगों पर जादू करके उनसे उसका दीन और धर्म छीन लेता है। यह सुनकर फिर वो लोग मक्का को बुरा और भला कहेंगे और साथ में फिर उनसे कहूंगी और उनको बताऊंगी कि मक्का शहर में एक इतना अच्छा नौजवान भी रहता है कि जिसने मेरा भारी भरकम सामान अपने कंधों में लाद कर यहाँ तक पहुँचाया है और मेरी बहुत मदद की है और इस तरह से मैं उनको तुम्हारा नाम भी बता दूंगा। बूढ़ी औरत की इन बातों को सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और कहने लगे, ए अम्मा, जिस जादूगर के डर से तुम मक्का शहर को छोड़कर भाग रही हो, जिस मोहम्मद के डर से तुम मक्का शहर छोड़कर आ गई हो, वही मोहम्मद आज तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। यह सुनकर बूढ़ी औरत हैरान और परेशान हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर वो बूढ़ी औरत कहने लगी, बेटा, क्या सच में तुम ही मोहम्मद हो? तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ अम्मा, लोग मुझे ही मोहम्मद के नाम से पुकारते हैं। इतना सुनना था कि वो बूढ़ी औरत फौरन ही आपके कदमों में आकर गिर पड़ी और कहने लगी, अगर तुम ही मोहम्मद हो
तो फिर तुम्हारा जादू मुझ पर चल गया है। मैं आपकी मुरीद हो गई हूँ। आप मुझे भी जल्दी करके कलमा पढ़ा दीजिए। दोस्तों, उसके बाद में वो बूढ़ी औरत ने वहीं पर कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई और वापिस मक्का शहर लौट आई। सुभान अल्लाह। इसी तरह से मक्का शहर में एक और बूढ़ी औरत रहती थी जो बेवा थी। वो अपनी गुर्बत की जिंदगी गुजार रही थी, यानी कि वो बूढ़ी औरत अपनी गरीबी की जिंदगी जी रही थी। उसके घर में गरीबी इतनी ज्यादा थी कि उसका लिबास भी जगह जगह से फट गया था। एक दिन जब उसकी बेटे की नजर उसकी माँ पर पड़ी तो उससे देखा ना गया। हालांकि उसका वो बेटा अभी बहुत छोटा था, मगर उसको तो इतनी अकल थी कि माँ का जिस्म दिखाई दे रहा है। जब बच्चे से यह देखा ना गया तो अपने माँ के लिए वो कपड़ा लेने सीधा अपने सगे चाचा के पास में पहुँच गया। लेकिन चाचा ने उसको यह कहकर वापस भगा दिया कि मेरे पास कोई भी कपड़ा नहीं है। हालांकि उसके माँ ने उसको चाचा के पास जाने से रोका भी था और कहा भी था कि बेटा, चाचा के पास ना जाना, वो हमारी कुछ मदद ना करेगा। लेकिन बेटे ने कहा, माँ, तुम्हारा जिस्म जगह जगह से दिखाई दे रहा है और मैं ये तुम्हारी हालत देख नहीं सकता हूँ। बस इसीलिए यह लड़का चाचा के पास में चला गया था। मगर चाचा ने इसके साथ जो सुलूक किया उसको देखकर यह लड़का रोते हुए अपने घर की तरफ वापस आया। रास्ते में इस लड़के को एक शख्स मिला। वो पूछने लगा, बेटा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों रो रहे हो? यह सुनकर उस लड़के ने बताया कि मेरी माँ का लिबास जगह जगह से फट गया है, इसीलिए मैं अपने माँ के लिए कपड़ा लाने के लिए अपने चाचा के पास में गया था। मगर उसने मेरे साथ जो सुलूक किया है उसको देखकर मैं रो रहा हूँ। तो यह सुनकर उस शख्स ने कहा, ए बेटे, अगर तुम्हारी माँ के लिए तुम्हें लिबास चाहिए तो तू सीधा हरम शरीफ में चला जा। वहाँ पर तुझे एक मोहम्मद नाम का शख्स बैठा हुआ मिलेगा। अगर तू अपना दुख उसके सामने पेश करेगा तो पूरी उम्मीद है कि वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। लेकिन एक बात सुन लेना, वो हमारे धर्म से नहीं है, उनका दीन और धर्म कोई दूसरा है। यह सुनकर वो लड़का सीधा अपने माँ के पास में आया और कहने लगा, माँ, मैं चाचा के पास में गया था, मगर चाचा ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है और मुझे मार कर अपने घर से भगा दिया है। लेकिन आपकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। मुझे रास्ते में किसी ने बताया है कि हरम शरीफ में एक शख्स है जिनका नाम मोहम्मद है, वो वहाँ पर मिलेगा। अगर मैं उनके पास चला जाऊँ तो वो मेरी मदद जरूर करेंगे। माँ ने जैसे ही मोहम्मद का नाम सुना तो कहने लगी, ना बेटे ना, उनके पास में मत जाना। मैंने सुना है कि वो जादूगर हैं, वो जिससे भी मिलते हैं उनका दीन और धर्म छीन लेते हैं। यह कहते हुए माँ अपने बेटे को रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन बेटे ने कहा, माँ, तुम इस बात के बारे में बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारा वफादार रहूंगा, मैं अपना दीन और धर्म नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वो लड़का सीधा हरम शरीफ पहुंच गया। उस लड़के ने देखा कि उस वक्त हरम शरीफ में प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक चादर ओढ़े बैठे हैं। वो लड़का आपके पास में पहुंचा और कहने लगा कि मैं आपसे पहले ही एक बात कह देता हूँ, मैं आपका दीन कबूल नहीं करने वाला हूँ। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और कहने लगे, ए बेटे, बोलो किस लिए आए हो? वो लड़का कहने लगा कि मेरी माँ का लिबास पूरी तरह से फट गया है, जगह जगह से मेरी माँ का जिस्म दिखने लगा है, मैं मेरी माँ के लिए लिबास लेने आया हूँ। इतना सुनते ही अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमत की चादर उतारी और उस लड़के के कदमों में डाल दी। और फिर वो लड़का अपने उस चादर को लेकर घर आया और अपनी माँ को वो चादर उड़ा दी। माँ ने कहा, बेटे, कहीं तुम अपना दीन और धर्म उसे नहीं दे आए हो? तो लड़का कहने लगा, नहीं माँ, मैंने उसको पहले ही बोल दिया था कि मुझे आपका दीन कबूल नहीं करना है। यह सुनकर फिर वो माँ कहने लगी, बेटा, जिसने रहमत की चादर आज मेरे सर पर डाली है उसका दीन कभी भी गलत नहीं हो सकता है। उन्हीं का दीन और धर्म सबसे अच्छा है, हमें भी उसको मान लेना चाहिए। उसके बाद माँ अपने बेटे को साथ लेकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंची और आपके कदमों में गिर पड़ी और कहने लगी, आप ही का दीन सच्चा है, हमें भी कलमा पढ़ा दीजिए। फिर वो औरत अपने बेटे के साथ में कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, ये है अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इखलाक। ये है प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत कि दुश्मन भी आपको देखकर आपकी नबूवत, आपकी सदाकत और आपकी शराफत की गवाही देने लगते थे। अल्लाह ताला हम सब को ये हिदायत दे
کہ ہم بھی اپنے اخلاق کو اتنا اچھا بنائیں کہ ہر کوئی ہمارا اخلاق دیکھ کر ہم سے محبت کرنے لگے اور اسلام سے محبت کرنے لگے۔ آمین۔ تو پیارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔